मनु, हम पहुंच गए क्या? हाँ, बस वहां पहुंचने वाले हैं। रीता, शांत लग रही हो। रीता, तुम काफी शांत लग रही हो। रीता। रीता। क्या बात है? मुझे लगता है ललिता अभी तक कॉलेज में जो कुछ हुआ उसे भूली नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही इसका दोषी है। वो हर समय मेरे साथ रहता था। उसने कभी ये नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और अगर बताया होता तो कंफ्यूजन ही नहीं होता। मुझे लगता है तुम दोनों जल्दबाजी कर रहे हो। तुम्हारे पापा से बात करूं? मैं उन्हें मना सकता हूं। हमने सब कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम दोनों में और मुझ में फर्क है। मैं उसके पापा को जानता हूँ। ये तुम्हारे लिए कष्ट होगा। अपने पापा से बात करने को कहूं? हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। मेरी बात सुनो। जब उसका बच्चा उनकी सहमति के बिना शादी करते तो वो दुखी हो जाते हैं। मनु, मेरी बात सुनो। देखो, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। तुम लोग इतने बुरे नहीं हो कि तुम्हारे पास हे, टाइम ही ना हो। ललिता प्रेग्नेंट है। मानो यहाँ पर आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही? मुझे नहीं पता। मैं कुछ भी नहीं भूला हूं ललिता। तुम वो हार हो जिसे मैं भूल ही नहीं सकता कभी। तुम एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहीं और जा सकती थी, लेकिन मेरे पास आकर मुझे मेरी हार क्यों याद दिलाई? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता बर्दाश्त ललिता उसके साथ तुम्हें। तुमने गलती की। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। गणेश, क्या हुआ? ये किसने किया?
मदद चाहिए, हमें मदद चाहिए, हम फंस गए हैं। मैडम हेलो? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? कहाँ से फोन कर रही हैं? हेलो, उपलपक्कम से बोल रही हूँ। मैडम उप्पलक्कम कहाँ से? हेलो, आवाज आ रही है मैडम? मैडम मैडम हेलो, कंट्रोल रूम टू पेट्रोल कंट्रोल रूम, उप्पलक्कम से इमरजेंसी कॉल है, अगर वहां कोई है तो अभी जाओ। मुझे पता है इंस्पेक्टर कि आप मेरी बात नहीं मानोगे। हमारी पत्नी, उसने इमरजेंसी कॉल किया था, गायब है। जब मैं पूछताछ करने आया तो मुझे सिर्फ तुम ही मिले। तुमने कोऑपरेट नहीं किया, पुलिस को पीटा और भागने की कोशिश की। अब तुम लगातार अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चिल्ला रहे हो। सर, आपको पता नहीं कि क्या हुआ है, फिर भी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, ये टॉर्चर है। देखो, और मैं तो शुरू भी नहीं हुआ हूं अभी। सर, आप किस आधार पर मुझे यहाँ रख रहे हैं? उसने कभी बोला कि उसका पति उसको परेशान करता है? शादी के 7 साल के अंदर अगर पत्नी लापता हो जाए या उसके साथ कुछ बुरा हो, हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। हो जाए तो पहला सस्पेक्ट पता है कौन होता है? पति। शशि, गाड़ी निकालो। ठीक है सर। जब तक हमें कुछ पता नहीं चलता तुम यहीं रहोगे। सलमान सर। हाँ ठीक है सर। ओके। हे आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मेरी वजह से ही वो गायब है। ये मेरी गलती हे है। उठो, मेरे पास एक और गलती करने का ही ऑप्शन है। उठो। तुमने कितना सच बताया है। कौन सा? वो जहाँ तुमने कहा था शुरुआत में लव स्टोरीज बहुत ही रंगीन होती हैं और काफी मीठी होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ सब गायब होता है। मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत सारी गलतफहमियां, तो क्या ही कहूँ। मुझे ये डर है कि वो ब्रेक लेने को ना कह दे। नहीं 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 वसंत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, वो बहुत अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोचकर डरती जा रही हूँ। जिंदगी आदमियों की जरूरत पर निर्भर है। हे हाय, चलो मैं उनसे मिलवाती हूँ। हाय। दोस्तों, मेरी सबसे अच्छी दोस्त प्रभा। पता है, अंदर चले चले अंदर। हाँ ठीक है, चलो। மச்சிலி மச்சிலி கண்ணால இத்தனை உலகம் முன்னால எந்த உலகில் வாழணும்னு டவுட்டோ என்னால மச்சிலி மச்சிலி கண்ணால நேர
केटामाइन है और सर्जरी में एनेस्टिक के तौर पर हॉस्पिटल से बाहर लाना एक क्राइम है, और अगर हम ड्रिंक में 2-3 बूंदे मिला दें तो हमें 7वें आसमान पर होंगे। मेरा एक दोस्त मर गया था, जिस रात वो वहां पहुंचा उसने ये ली और वो रात को देर तक सोता रहा, और जब वो जागा और उठा तो 1 हफ्ते तक जंगल में ही था। और उसकी बात मत सुनो, वो पागल है यार, वो हमेशा बकबक करता है। ये क्या है, क्या भाड़ में जाओ यार, खुद को बड़ा हेजनबर्ग समझता है ना। लोगों को भड़काना बंद करो, बकवास बातें बंद करो। அடக்கி அடக்கி மனச வச்சா வெடிக்கும் வெடிக்கும் எண்ணிக்கோ ஓவமும் காதல் சோகமும் இன்பமும் பிறக்கும் போதே காட்டிக்கோ அப்பப்ப மனுஷனாக கிறுக்கு கிறுக்கு எண்ணிக்கோ உனக்கு நீயே போர் அடிச்சா டோட்டலா உன்னைய மாத்திக்கோ मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ए अरुण, हे माफ करना, उसे देखा नहीं। मेरे को समझ नहीं है, सॉरी, ये उसकी गलती नहीं है। या तुम सॉरी चुप रहो, सॉरी, उसे ये जानबूझ के करा है। जानबूझ। कोई बात नहीं। तुम ठीक हो ना? हे 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 क्या हो गया? क्या 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 हे, क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे, तुम बहुत नशे में हो, चिंता मत करो। क्या? मैंने कभी नहीं कहा कि आप जा सकते हैं। कार स्टार्ट करो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तुमने सबका मूड खराब कर दिया। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो वसंत। मैं समझी नहीं, नशे में हो तो कुछ भी करोगे? हे, क्या करता मैं? हे, तुमने बहुत कुछ कर लिया और ज्यादा परेशानी पैदा करना चाहते हो। मैंने उसे नशे में नहीं मारा। तुम्हें ऐसे लड़कों का नहीं पता। मैंने जो किया वो सही किया, ठीक है, समझी? ओह, तुम बस भी करो। तुमसे बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। तुमसे बात करने के बजाय वसंत, वसंत मत करो, मत करो। चलो। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, तुम बचोगे नहीं अब। अरण्या, अब क्या? हमें बाहर गए हुए 1.5 साल हो गए हैं। ये एक छोटी सी घटना है। ऐसे मामले में घर के अंदर रहना बेवकूफी है। छोटी बात है। और सुनो, ये सिर्फ कल की बात नहीं है। मैं काम से छुट्टी नहीं ले सकती, और जब भी मैं बाहर जाना चाहती थी तुमने छुट्टी नहीं ली थी। जब तुम छुट्टी पर जाना चाहते हो तो मैं कैसे लूं? क्या मैं जाऊं? इसके बारे में तुम सोचो भी मत। मैं नहीं आऊंगी और तुम भी नहीं। अरे क्या तुम बदला ले रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, तो मुझे अपनी छुट्टियों का प्लान बताओ। देखो, कुछ बियर और बस कुछ बियर और जगह से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। घर पर ही कर लो ये सब। मुझे तो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चलो अपने नई जगह चलते हैं, और वो बीच के पास है और शांत है। चलो चलें, पियो, आराम करो या कुछ भी करो, सवाल नहीं पूछूंगी। ये कोई छुट्टी नहीं है। ये कोई छुट्टी नहीं है, मैं रोज काम पर जाऊंगी। देखो, तुम्हारे पास 1 हफ्ते की छुट्टी है और 2 दिन बीत चुके हैं। खैर, ट्रैवल में 2 दिन और लगेंगे, तो तुम सिर्फ 2 दिन बिताकर क्या करोगे? तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, ये घर या नया घर। तुम जो चाहो चुन सकते हो, और उसके साथ साथ कपड़े भी सुखा देना। आज चांद धरती के पास आ गया है और इसे सुपर मून कहा जाता है, और ये काफी रेयर है, और ये 70 साल बाद हो रहा है। और इससे पहले 1964 में धरती के इतने करीब आया था हे, ये देखो। जितना वो कभी नहीं दिखता।
इतने चुप क्यों हो? हेलो, सुनो जरा, मैंने तुम्हारे पैसे जो है वो बचवा दिए हैं और तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। वसंत, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैंने सिर्फ विस्की खरीदी, मुझे बियर भी खरीदनी चाहिए थी। हम्म। हे, ध्यान से ड्राइविंग के वक्त स्मोक मत करो, ठीक है? क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे ऐसा पहले भी हो चुका है। अब देखना, एक पुरानी कार आती हुई दिखाई देगी। तुमने जो भी बोला वो नहीं हुआ। इसे डेजा वू कहते हैं। ऐसा लगता है कि वो हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर आ गया। गुड मॉर्निंग सर। चलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। हाय। वेलकम मैम। कैस्ट्रोल पैराडाइज में आपका स्वागत है। हमें खुशी है आप आए। प्रीमियम विलास में पहले कस्टमर है, क्योंकि आपका बस अचानक प्लान बना और हम सब कुछ खत्म नहीं कर सके। पार्किंग एरिया की कंस्ट्रक्शन चल रही है मैम। 2 दिनों के लिए आप क्लब हाउस की पार्किंग का इस्तेमाल करें। मैंने पुलिस स्टेशन में बात कर लिया मैम, और वो रात को पेट्रोलिंग करेंगे। गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, कल एक और सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ आएगा। एक जनरेटर है, बिजली नहीं जाएगी, फिर भी भले ये बंद हो सिक्योरिटी बैकअप चालू कर देगी। सेफ्टी की चिंता मत करना मैम, ठीक है मैम? हम 4 दिन में चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहती थी, आसपास कोई चर्च या फिर कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वहाँ एक अकेली स्टैचू है। मैडम ये एक लंबी कहानी है। 40-50 साल पहले उस मूर्ति को एक मछली पकड़ने वाले गांव में ले जाया जा रहा था, और जो लाते वक्त काफी ज्यादा बारिश होने लगी फिर, और बारिश में गाड़ी खराब हो गई, और अगले ही दिन वो दूसरी गाड़ी लेकर आते हैं, और एक बार फिर गाड़ी खराब हो गई, और चर्च के लोगों ने इसे भगवान का किया समझा, और इसने उसे अपनी जगह चुना, और इसलिए यही मूर्ति लगा दी। मैडम अब ठीक है मैडम, हम चलते हैं मैम। ठीक है, बाय। ठीक है, ठीक है। कुछ चाहिए तो बताना मैम। बाय। चलो। ये जगह बहुत ही शांत है, और शहर की जिंदगी से बढ़िया यहाँ पर शांति की जिंदगी है। हे, हे, क्या हुआ? अटेंशन ग्रैबर। चलो पास के सुपरमार्केट में चलते हैं। अभी? हाँ, अभी घर पर कुछ नहीं है, चलो चलो। अरे तुम इसे रास्ते में खरीद सकती थी।
जाओ 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 जाओ। अरे यार, मेरे पास गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट क्या है? ये सरप्राइज है। लेकिन ये सिर्फ जरूरत के आइटम है। हम एक साल थोड़ी ना रहेंगे यहाँ। मुझे ये चाहिए, मुझे परेशान करना बंद करो। ये भी डालो स्नैक्स। मैम कैश और कार्ड? कार्ड। मैम बिलिंग एड्रेस? कोस्टल पैराडाइज, ओल्ड चर्च रोड, उपलापकम। मोबाइल नंबर सर? 984। सॉरी भाई, कल रात तुम्हें परेशानी हुई। मैंने उससे कहा था कि इससे प्रॉब्लम पैदा होगी, लेकिन उसने सुना नहीं। सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी, माफी मांगो। चलो माफी मांगो, चलो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी ओवर रिएक्ट कर दिया था, इसे दिल पर मत लेना, ठीक है? ठीक है भाई। रन्या चलो। तुम उनसे क्यों बात कर रहे हो? मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। तुम्हें सैलून जाना है ना? ओह खैर कोई बात नहीं, चलो चले यहाँ से। चलो चलें। सीधे रखना, ये गिर सकता है। अंदर चलो। भाई, ए भाई, ये तुम्हारी बाइक है? चलो बेबी। हे 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 हे, जाने दो। हे हे यार, ये नहीं। हे भाई, तुमने मेरी कार तोड़ दी, मैंने तुम्हारी बाइक तोड़ दी। तुमने मुझसे माफी मांग ली, मैं तुमसे मांग लेता हूँ। सब बराबर हो गया। हाँ, बल्ले के बदले पैसे दे देना भाई। तुम अब ये सोचते हो कि तुम कुंवारे हो, समझते नहीं हो कि क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ? हाँ, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी। मैं मानती हूँ कि तुम स्ट्रांग हो और बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या तुम सबसे लड़ते रहोगे? बताओ मुझे। तुम्हें मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना ही चाहिए, समझे? अगर तुम कुछ नहीं करते तो मुझे निराशा होती। उन्होंने हमारी विंडशील्ड तोड़ी और वो माफी मांगेंगे, इससे सब सही नहीं होगा। तुमने जो किया वो उसके हकदार है, फिर भी तुमने जो किया वो गलत था और उसे दोहराना मत। मैं जाकर देखती हूँ। रुको, मैं जाता हूँ। मैं मदद करता हूँ ना। दिखावा बंद करो, हम घर आ गए हैं। अरे ये क्या है? ये अच्छा है ना? हाँ, तुमने ऑर्डर किया है? मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया। तुमने नहीं तो किसने ऑर्डर किया है? मुझे लगा तुमने किया होगा।
सेंडर का नाम देखो जरा। लिखा हुआ है वसंत के लिए, पता नहीं किसने भेजा है। ठीक है, यहाँ सही जगह नहीं है। हाँ, हट जाओ जरा। अगर हमारे दोस्तों ने भेजा होता तो वो नाम लिखते ना। शायद ये सरप्राइज होगा। ओह, ये कैसा सरप्राइज है? देखो किसने भेजा है। मैं इसके लिए सबको कॉल नहीं कर सकता। अरे यार, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है यार? जो सही लगे कर लो। सुनो, अरे जानना है किसने भेजा है तो मैं अपने ग्रुप में देखता हूँ। तुम मेरे दोस्तों को नहीं जानती, सब कह देंगे कि मैंने दिया है। फिर कंफ्यूजन हो जाएगी तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे। हाँ, हे अरण्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम जवाब नहीं दे रही हो। ஏஞ்சல்ல கேடி கில்லாடி லேடி என் நெஞ்ச தோண்டி வந்துட்டே அடி என்னோட வேர்ல்டு நீதானு கோல்டு உன்னால நானும் ஆனே முழு ஏஞ்சல்ல கேடி கில்லாடி லேடி என் நெஞ்ச தோண்டி வந்துட்டே அடி என்னோட வாழ்வில் நீதானே கோல்டு உன்னாலே நானும் ஆனே முழு பெண்ணே உன்னையே நான் பார்த்து இங்க மாறுதே என்னோட சமநிலை வாழ்க்கை உன்னை பார்த்து வளையுது யாரு நீ என்னோட அழப்பட நீ ஏ உயிரே வா வா மலரே கில்லாடி தேடி என் நெஞ்ச தோண்டி வந்துட்டே அடி என்னோட வாழ்வில் நீதானே கோடு உன்னாலே நானும் ஆனே முழு பெண்ணே உன்னையே நான் பார்த்து இங்க மாறுதே என்னோட சமநிலை வாழ்க்கை உன்னை பார்த்து வளையுது யாரு நீ என்னோட அழப்பட நீ ஏ உயிரே வா வா மலரே कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसीनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपेट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। हे वसंत, दरवाजा खोलने से पहले जरा देख लेना। वसंत, तो सुनो मेरी बात सुन। तुम इतनी रात को यहाँ हे, क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है आखिर? आने से पहले पूछते रहो। मैंने तुमसे आने के लिए नहीं कहा। तुमने ही मुझे बुलाया था ना। मैंने तुम्हें कब फोन किया? तुम्हें नहीं लगा? मेरा फोन नहीं, मेरा फोन कार के अंदर है। मैंने बस अभी एक टेक्स्ट भेजा है। हमारी कंफ्यूजन थी कि पेंटिंग किसने भेजी है।
ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसमें सेंडर का नाम नहीं है, बहुत अजीब है ना। ऐसा नहीं होता। अरे यार, क्या हुआ? मुझे भी अजीब लग रहा है, और अगर ऐसा होगा तो तुम्हें बता दूंगा, वरना सेंडर ही हो जाओ। ठीक है? तुम सही हो। तुम सही हो। ये एक महंगी पेंटिंग जैसी लग रही है। बिना सेंडर के नाम के से कौन भेजेगा आखिर, वो भी तुम्हारे नए घर में। सोचो, कौन जानता है तुम यहाँ हो? हमारे दोस्त जानते हैं। हाँ, क्या और क्या? विला प्रमोटर्स का क्या? वो तुम्हें गिफ्ट दे सकते हैं। तुम क्या कहती हो आन्या? तुम लोग देर रात शराब पीकर मेरी टांग खींच रहे थे। हे, मैं नहीं, बस वही। मुझे छोड़ दो, मैं अपना काम कर रहा हूं और बहुत देर हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नींद लेने की जरूरत है। दोस्त, हाँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो। तुम्हारी घड़ी का टाइम अलग क्यों है आखिर? वो देखो, ठीक करो इसे। हम अभी भी यहाँ आए हैं, मैं जल्दी इसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, तुम चलो। चलो। ठीक है, बाय। वो इतनी छोटी बात के लिए आया है, वो भी देर रात तक। मुझे कैसे पता होगा? वो शायद ये देखने आया होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। खैर, मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा था। तुम्हें ये नहीं मिलेगा। सुरेश मेरे बारे में चिंतित है। पार्टी में हुई घटना के बाद वो मुझ पर थोड़ा शक करता है। उसे डर है कि मैं विकी के साथ मिलकर ड्रग्स लेने लगूंगा। उसने मुझे फोन किया लेकिन इनकार कर दिया। अरे, कितना स्मोक करोगे? बस। हेलो। हाँ सर, बताइए। सिग्नल खराब है, मुझे बाहर आना होगा। हेलो। तुम कहाँ जा मैं रहे भी हो? वापस आऊंगा। अरे, जल्दी वापस आना। हाँ सर, बोलिए। हाँ हाँ सर, एक सेकंड बस। हेलो। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, हो गया। मैं आपको कल सुबह बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ सर, थैंक यू। काम हो गया है या अभी भी तुम्हें और काम करना है? इसे जल्दी ही चालू करेंगे। तुम्हें कैसे पता? पावर बैकअप तो है ना, सिक्योरिटी इसे संभाल लेगी। ओह हाँ, मुझे शक है। खैर, जब हम पहुंचे तो गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अरे यार। तुम किसे कॉल कर रहे हो? मैं सुबह से प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन कर रहा हूँ। हेलो, मिस्टर मनी। मैं वसंत बोल रहा मैं हूँ। वसंत बोल रहा हूँ। हाँ सर। बिजली नहीं है और हम अंधेरे में बैठे हैं यहाँ। मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी गार्ड ने जनरेटर चालू किया है। चेक करके बता सकते हो क्या? सर, वो गेट पर होगा। शाम से ही वो गेट पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। ओह अच्छा। सॉरी सर, यहाँ कोई बात नहीं। पावर बैकअप क्लब हाउस की बेसमेंट में है और इसे चालू करना आसान है सर। तुम्हें बस एक बटन दबाना होगा। फोन रखो यार। सर वो क्या कह रहा है? वो हमें चालू करने को कह रहा है। हम ऐसा क्यों करें?
छोड़ो इसे, मेरे पास इसके नियम है, मैं जाकर देखता हूँ। अगर मैं नहीं गया तो अंधेरे में बैठे रहेंगे हम। रुको जरा, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो। हे, ऊपर देखो जरा। ये सुंदर लग रहा है ना? अरे जनरेटर कहाँ है? तुमने पहले ऐसा किया है? ओह खैर, वो काफी पोलाइट हो रहा है और मैनेजर ने हमें धोखा दिया। अरे वाह, चलो। वसंत, इतनी जल्दी क्या है? तुम मुझे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? डेजा वू फिर से? तुम्हें ये सब दिख रहा है क्या? वसंत, ए, क्या हुआ है? तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? चिंता की बात नहीं है। ठीक है, खुश रहो यार। अरे अरे, वहां पर कोई है, वहां कोई है, वो हमें देख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो हमें देख रहा है। मैंने अभी देखा। हो सकता है हवा ने इसे गिराया हो। नहीं नहीं वसंत, मुझे यकीन है मैंने किसी को देखा था। कोई गौर से हमें देख रहा था। शायद सिक्योरिटी गार्ड हो। नहीं नहीं वसंत। हे अरण्या, कोई प्रैंक तो नहीं कर रही हो ना? क्या मैं कोई प्रैंक करूंगी? अरे यार, कोई यहाँ पर था। ये सच हो सकता है, हम इसे संभाल लेंगे। तुम इतनी डरी हुई क्यों थी? तुम बेवकूफ हो क्या? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने वो नहीं देखा जो कि मैंने देखा, बस इतना ही। शाम से ही हालात गड़बड़ा गए हैं। मेरा मन अशांत हो रहा है। अब छुट्टियां आरामदायक होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। वसंत, उसने कहा सिर्फ हम ही हैं वहाँ, लेकिन सामने वाले घर में लाइट जल रही है। तुमने ध्यान दिया जब हम बाहर निकले थे? बिजली चली गई है। जब हम वापस लौटे तो क्या हुआ? मुझे याद नहीं, मैंने ये देखा था। इसका मतलब ये अब आया है। मैंने तुमसे कहा था यहाँ कोई ना कोई तो पक्का है। हमारी तरह वो भी अचानक आ गए होंगे यार, है ना? अभी मैंने दिन में किसी को आते हुए देखा। हम दिन के समय बाहर थे, हम शाम को ही लौटे हैं। हो सकता है उस दौरान कोई आ गया हो। रुको, मुझे चेक करने दो। हेलो। हेलो सर, आई सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ। हेलो, अरे तुम कहाँ हो यार? ये सिक्योरिटी गार्ड है। सर, मेरा पोता बीमार पड़ गया। उससे सर दूसरे घर के अस्पताल बारे में में हूँ पूछो। सर। ठीक है, आज हमारे अलावा कोई और भी आया क्या? कोई नहीं आया। आप क्यों पूछ रहे हैं? हमारे घर के सामने वाले घर के अंदर लाइट जल रही है। सामने वाला घर सर? हाँ, सामने वाला घर अभी बिका नहीं है सर।
लाइट कैसे हो सकती है? अरे किस चीज की आवाज है? मैंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। ये पास से ही आ रही है। क्या हुआ? वहां कोई नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, क्या मैं कंफ्यूज्ड हूं या कोई और जानबूझकर ऐसा कर रहा है? समझ नहीं आ रहा। Hey, ओल्ड चर्च रोड, उपलब्धकम। वसंत, मुझे लगा उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ही हैं, लेकिन उस घर में रोशनी वापस आ गई है। लाइट आ गई। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। वसंत, मैं भी आती हूँ। मैं देखता हूँ। पक्का? वसंत, तुम जो वसंत, वसंत, साथ में वसंत, वहाँ सब कुछ इस घर में सब कुछ हमारे घर जैसा ही है।
पर्दा भी, सोफा भी, और तो सब कुछ हमारे घर जैसा, और कांच, पेंटिंग। क्या कह रही हो तुम? हाँ चलो यहाँ से चलते हैं, जल्दी करो, चलो यहाँ से चलें, ये हमारे घर जैसा। अरुणा शांत हो जाओ। रुको। ए, रुको, अंदर कोई है। चलो चलें, चलो 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 चलो। ए, अरे बाप रे। हे भगवान ये क्या है? अरे यार वसंत, तुमने देखा था ना वहाँ पर क्या था? वहाँ दो लोग हैं जो बिल्कुल हमारे अरे जैसे नहीं, दिखते हैं, मतलब सब कुछ समझ नहीं आ रहा। अरुणा शांत हो मेरी जाओ बात ना। सुनो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो चले। अरुणा अरे मेरी बात प्लीज सुनो, अरुणा, मैं पागल नहीं। मुझे कुछ सोचने दो ना। ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं है अरुणा। अरुणा अरुणा, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि कोई हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। ये मुझे उस घर के पास मिला, वो अभी भी जल रहा है। किसी ने इसे फेंक दिया होगा। क्या हुआ अरुणा? अरे रुको रुको जरा। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? देखो जरा, ये गिफ्ट मैं लेकर आई थी, क्यूबन सिगार, और सेम ब्रांड, और इंडिया में ये नहीं मिलेगा, और मैंने अपनी दोस्त से बहामस से मंगवाया था। वसंत, ये हमारा है। हे भगवान, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे वसंत, चलो यहाँ से चलते हैं ना। वसंत, वसंत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलो बोलो। मैंने घर में ये भी देखा था। पीछे मत मुड़ना। रुको। अरे कार स्टार्ट करो। क्या तुमने ध्यान दिया वहाँ?
मुझे समझ नहीं आया। क्या हुआ? यही तो मैं तुम्हें बता रही थी। हम चक्कर लगा रहे हैं, वापस आते जा रहे हैं वहीं। तुम्हें समझ आया? ये कोई अलग कार नहीं है, हम अपनी कार के पिछले हिस्से को ही देख रहे हैं। तुम सही थी, हम फंस गए हैं यहां। பாதுகாப்பாக இருப்பீர். மது அருந்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர். ட்ரக் கன்சம்ஷன் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். போதைப் பொருள் பயன்பாடு ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். अरे हमें घर वापस नहीं आना चाहिए था। मैं पुलिस को बुला रही हूँ, ठीक है? हेलो, इमरजेंसी। सुनिए, हमें मदद चाहिए। मेरी बात सुनिए, हमें मदद चाहिए, हम फंस गए हैं। हेलो 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 हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं अपलकम से बोल रही हूँ। कहाँ? अरे कोस्टल पैराडाइज। सर, आवाज नहीं आ रही है। सर, मेरी बात सुनिए। सर 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 मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? अरे मेरी बात सुनिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, तुम कहाँ पे हो? एंकर पर हूँ। क्या हुआ? घर? क्यों पूछ रहे हो? सुरेश, तुम्हारे जाने के बाद सचमुच हम प्रॉब्लम में हैं। सचमुच हम प्रॉब्लम में? हे, मजाक बंद करो। जब तुम आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा है। तुम क्या कह रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है क्या मैं आऊँ? सुरेश, मेरे सवाल का जवाब दो तुम चुपचाप। हाँ, आगे चलो। पहली बार घर आ रहे हो? मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं आया हूँ, मैं फिर भी आ रहा हूँ। तुम कंफ्यूज हो? क्या हुआ? यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन मैं तो... कोई फायदा नहीं है अरण्या, मैंने सुरेश से बात की है। उसने कहा कि वो कभी घर आया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आया। जब वो पहले घर आया तो उसने कहा था कि मैंने उसे फोन किया। तुमने मुझे आने के लिए क्यों कहा? मैंने कब फोन किया तुम्हें? तुमने मुझे फोन करके आने क्यों कहा? लेकिन हमने उसे ये कहते हुए भेज दिया कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैंने उसे फोन किया, वो पहले क्यों आया होगा? शायद उसने इस कॉल की बात की होगी। मुझे कुछ स्मेल से आ रही है। अरे ध्यान से वसंत। अरे वसंत, ध्यान से। मोमबत्ती से पर्दे में आग लग गई। तुम्हें याद है ना, बिजली आने के बाद मैंने सारी मोमबत्तियां बुझा दी थी।
लेकिन सभी मोमबत्तियां भी जल रही हैं। मतलब जब हम घर से निकले तो कोई घर में घुस गया और उसने सभी मोमबत्तियां जला दी और उन्होंने पेंटिंग भी जला दी। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ कुछ भी असली नहीं है, सब कुछ हमारी हमारी सोच में है। हम शायद सोच रहे हैं। हम दोनों को एक जैसे भ्रम कैसे हो सकते हैं? तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? वो लोग कौन हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं? अगर वो हम हैं तो हम यहाँ कौन हैं? क्या ये हमारी यादें हैं या फिर ये कुछ और है? हे भगवान वसंत, तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तुम खुद को सुन भी पा रहे हो? ये कोई भ्रम नहीं है वसंत। फिर बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह से ही तुम बहुत परेशान हो, किसी कुछ भी ठीक नहीं है। ये मजाक नहीं है। ये तो हमारी कार जैसी लग रही है ना? है ना? हे वसंत, क्या ये आग नहीं है? हाँ। लेकिन कैसे? क्या वो भी हमारे जैसा ही है? अगर हमारे और उनके साथ भी यही हो रहा है, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं और बिजली बंद और चालू करें तो हमारा अनुमान सही है। हाँ, मेरा गैस सही था। तुम क्या कर रहे हो? उनकी तुलना में हम समय से आगे हैं। अगर मैं सही हूं तो वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमने पहले क्या किया था। हमारे एक्शंस की वजह से ऐसा ही होना था। मैं प्रॉब्लम के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है? तुम क्या लिख रहे हो? मैं उनसे बात करूंगा। हम प्रॉब्लम नहीं कर सकते, हम फ्रेंडली हैं। वसंत, ध्यान से। ये वो लेटर है जो हमने अपने घर पर लिखा था। हम उस घर में लेटर लिखते हैं तो वो यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब वहाँ कोई दूसरा नहीं है। अगर वो हमारे लिए लेटर लिखे तो हो सकता है, लेकिन हमने उसे सड़क पर नहीं देखा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ सकें। हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये एक बस भ्रम है, रिफ्लेक्शन मिरर की तरह। तुम समझी नहीं ना? ये चेक करो। मैंने एक नोट लिखा है, ठीक है? अब मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं जाकर ये लेटर पोस्ट करूंगा
ये यहीं कहीं डिलीवर हो जाएगा। तुम यहीं पर और इंतजार करो, तुम सब कुछ समझ जाओगी। हाँ, क्या ये वही लेटर है? ये सही नहीं लगता, कुछ बुरा होने वाला है। अरे पीना बंद कर सकते हो? रन्या, शांत हो जाओ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मुझे पता है क्या करना है। अरे मैं बहुत डर रही हूँ, तुम भी मुझे डराओ मत, ठीक है? अरे क्या करे, मुझे नहीं पता किस रात के खत्म होने से पहले और क्या होगा। हमें कुछ नहीं होगा। हमने इमरजेंसी को कांटेक्ट किया, हमने सुरेश को भी बुलाया, हमें कोई मदद मिलेगी, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें सच में लगता है कि कोई आएगा? हमने उसे भेज दिया, हम यहाँ बुरी तरह से फंस गए हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वसंत तुम हमें परेशानी में डाल रहे हो। वसंत मेरी बात सुनो, वसंत वसंत यहीं पर रुको। मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझनी, मुझे तुमसे भी परेशानी हो मुझे रही है। परेशान कर रही हो। तुम मुझे सुन नहीं सकते। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। रन्या, 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 मैंने गुस्से में आकर गलती कर दी। रन्या, 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 आई एम सॉरी, सॉरी रन्या। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या देखा तुमने? मैंने घर के अंदर से शोर सुना। तुम्हें याद है, बाहर निकलते ही घड़ी ने 2 बजा दिए। ये कैसे हो सकता है कि हम 1 घंटा पीछे चले गए? तो अब तो 1:30 ही बजेगा। चेक करो, जले हुए पर्दे अब नॉर्मल नहीं है, पेंटिंग भी नष्ट नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ये बाद में आगे होगा। ये क्या था मायने?
सर्जरी में इसे एनेस्थेटिक के तौर पर दिया जाता है और अगर हम ड्रिंक में 2-3 बूंदे मिला दें तो हम 7वें आसमान पर होंगे फिर। अरे वो क्या है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे सुनो वसंत, तुम क्या कर रहे हो? वसंत मेरी बात सुनो, बकवास बंद करो। मुझे सुन क्यों नहीं रहे? अरे क्या हुआ है? रन्या, मैं ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पहले मुझे बताओ तुमने वहां पर क्या देखा? अरे बताओ मुझे। मेरा सर फट जाएगा। रात के 1:30 बज रहे थे, मुझे लगा कि हम खतरे से बाहर आ गए हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो सब सही हुआ है? कुछ तो होने वाला है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। हे, वो कार ब्लैक पैच से बाहर नहीं आई। ऐसा लगता है कि किसी चीज के अंदर जाकर गायब हो गई। जब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमने अंधेरा पार किया। तुम्हें याद है ना? उस अंधेरे के अंदर कुछ था। इसके अंदर कुछ तो है। तुमने देखा कि कार कब अंधेरे में घुस गई, ये कभी वापस नहीं आई। अंधेरे के अंदर कुछ है। जब सभी स्ट्रीट लाइटें जल रही थी तो सिर्फ एक ही जगह पर अंधेरा क्यों था? कोई फोर्स जैसे रेडिएशन। लेकिन जो भी है, अंधेरे में चला जाता है, वो वापस नहीं आता। जब भी हम घर लौटते हैं तो चीजें बिखरी हुई होती हैं। जब भी हम आते हैं तो घर अलग अलग होता है। हमारी जानकारी के बिना हम हर बार भटक जाते हैं। पता नहीं हम उस घर में हैं या नहीं। इधर आओ, यहां बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, जब हम पहली बार बाहर निकले थे, पर्दों में आग लग गई थी। हमें लगा किसी ने घर में घुसकर आग लगा दी है ना? लेकिन वो घर हमारा नहीं था। क्या मतलब हमारे घर नहीं है? ये वो घर नहीं है जिससे हम निकले थे। पेपर नोट वाला मामला तीसरी बार था। अब जब भी हम बाहर निकलते थे, हमने समय नोट किया, लेकिन हम हर बार अलग अलग समय पर अलग अलग घर में आए हैं। जब हम अंधेरे को पार करते हैं, हम एक फेरिस व्हील की तरह ये हमें अलग अलग समय में लेकर जाता है, अलग अलग समय में। अरे हमने उन्हें दूसरे घर नहीं देखा था। और फिर कार के अंदर कौन था? ये हम थे। जब हम कार में थे तो हमने कई बार अंधेरे को पार किया था। कम से कम 4 बार तो क्या होगा। मतलब कार ने 4 चक्कर लगाए होंगे। हमने 4 बार टाइमलाइन क्रॉस की है। ये टाइमलाइन उसमें से एक है। हे भगवान। अरे अब आगे क्या? मुझे तो लगता है कि एक पीस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लगभग 15 मिनट में। ठीक है, और अगर तुम्हें ये लगता है तो हम यहाँ क्यों रहे? हाँ, मतलब जैसा कि तुमने बताया, डार्क पैच या फिर ब्लैक होल या ऐसा कुछ भी, जो भी है, एक स्विच की तरह है। मतलब अगर हमें अलग अलग टाइमलाइंस और घर में भेजा जा रहा है तो इस बार क्यों ना हम खुद ही चलें। और क्या ये 2 बजे या किसी और टाइम में वापस भेज सकता है? मेरा मतलब है कि हम 1:30 बजे भी निकल सकते हैं। हो सकता है ये इससे बचने का एक रास्ता हो या कुछ ऐसा ही। क्या कहते हो तुम? कुछ ठीक नहीं है। ये लंबा डेजा वू लग रहा है। मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। अजीब है। अरे अब कुछ नहीं बचा है।
ये बातचीत और बाकी सब कुछ पहले ही यहाँ हो चुका है। अगर हम दूसरों की चिंता करेंगे हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। तुम कितना स्मोक करोगे? हम पहले आ गए थे। हेलो, हाँ सर बताइए। नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, एक सेकंड बस, चलो। अरे रुको। वसंत, हेलो। हेलो, कहाँ थे तुम? हाँ है, मुझे बताओ। तुम्हें मेरा गिफ्ट पेंटिंग कैसी लगी? ओह अच्छा, तुम हो। तुम्हें ये पसंद आया? पेंटिंग अच्छी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसने भेजी है मुझे, लेकिन मुझे शक था कि ये तुम ही हो। हाँ सच में? लेकिन प्रभा, मैं तुम्हारी हरकतों से डरता हूँ। हाँ, मुझे डर है कि अरान्या मुझे पकड़ लेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे सच में, जो उस दिन हुआ उसे तुम भूल जाओ, उसकी बात रहने दो। हाँ जरूर, मैंने जो किया वो गलत था, इसी तरह तुमने जो किया वो भी गलत था। उस दिन को भूलना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अरण्या मेरा इंतजार कर रही होगी, थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा सर, सब ठीक हो जाएगा सर। ठीक है सर, शुक्रिया सर, गुड नाइट। अरण्या, सुनो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरण्या मेरी बात तो सुनो। अरण्या प्लीज। अरण्या प्लीज, अरे समझाओ मत। अरण्या मेरी बात तो सुन। अरे तुमने प्रभा से बात नहीं की। अरण्या, मैंने उससे बात की, लेकिन बात वो नहीं है। वसंत, तुम कैसे कर सकते हो? मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और कैसे, मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे, तुम दोषी महसूस नहीं करे? मैं ये समझता हूँ अरण्या, लेकिन हमें दोनों तरफ की कहानी सुननी चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है। हाय। हे, अरे 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 प्रभा क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको, अरे तुम क्या कर रही हो ये? वसंत, अरे मुझे, अरे छोड़ो। तुम अभी भी मुझे कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम दोनों ने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया है। मुझे पता नहीं था, और मैं उसे हर जगह ले आती थी। वाह। अरण्या, अरण्या सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरण्या, 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 अरण्या,
अरण्या रुको, अरण्या रुको, मेरी बात सुनो। अरण्या, अरण्या, जब हम अंधेरा पार करते हैं फिर इस व्हील की तरह ये हमें अलग अलग टाइमलाइन पर लेकर जाता है। पहले ये कभी किया है? वसंत, तो इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, खुश हो जाओ, आ जाओ। अरे वहाँ पर कोई है, वहाँ कोई है। अरे मैंने देखा हमारी तरफ कोई दिख रहा है। मैंने कहा था ना। वो आखिरी बार था जब मैंने अरण्या को देखा था। उसके बाद वो मुझे नहीं मिली। अगर मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाया तो कौन हो तुम? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आप यहाँ कैसे आए? मैं गेट से अंदर गया और फिर कैसे आऊंगा? वो कैसे आ गया? मैं एक लड़की का कॉल आया, इमरजेंसी थी कुछ, और इस बारे में कुछ पता है? सर, वो मेरी पत्नी है सर। वो कहाँ है?
सर वो लापता है। कैसे? आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे सर। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊंगा आपको, लेकिन सर अगर यहाँ घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। तुम्हारे चेहरे पर खून क्यों है? सर ये वैसा नहीं है। ये तुम्हारा घर है? सर ये तुम्हारा घर है? सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा घर कौन सा है। सर यहाँ कुछ सुपरनेचुरल है। एनीवे, तुम्हारी पत्नी कब लापता हुई? सर लगभग 1:30 या 1:45 के आसपास। मतलब दोपहर में? नहीं सर, थोड़ी देर पहले। अभी टाइम पता है? अभी तो रात भी नहीं हुई है। सर यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अजीब चीजें हो रही हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं सर, लेकिन सच में। सांस छोड़ो। सर मैंने कहा सांस छोड़ो। सर शायद ये तुम्हारा घर नहीं है। ससी, जाकर देखो। सर घर के अंदर सब कुछ टूटा फूटा है और सारे शीशे टूटे हुए हैं। सर कुछ बुरा हुआ है। उसे ले आओ। सर आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो? सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज मेरी। सर छोड़ दीजिए मुझे। सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए। चुप हो जाओ। सर डीडी केस मैंने अभी एक बियर पी है। सर मैं आपको समझा नहीं सकता। सर अगर मैं यहाँ रहूंगा मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाऊंगा। सर प्लीज जाने मुझे। सर मुझे जाना होगा। तुम्हारी पत्नी जिसने इमरजेंसी कॉल किया था गायब है। जब मैं पूछताछ करने आया तो मुझे सिर्फ तुम ही मिले। तुमने कोऑपरेट नहीं किया पुलिस को, बल्कि पीटा, भागने की कोशिश की। अब तुम लगातार अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चिल्ला रहे हो। सर जब उसने फोन किया था तो मैं उसके साथ था। उसने जो प्रॉब्लम बताई थी वो अलग है सर। मैं परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, फिर भी आप मुझे टॉर्चर किए जा रहे हैं। ये टॉर्चर है? ये तो शुरुआत भी नहीं है। सर आप मुझे किस आधार पर यहाँ रोके हुए हैं सर? उसने कभी बताया कि उसका पति परेशानियां पैदा कर रहा है? अगर शादी के 7 साल बाद पत्नी लापता हो जाए तो ये उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, या तो पहला सस्पेक्ट पता है कौन होता है? उसका पति। शशि, गाड़ी निकालो। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ तब तक तुम यहीं रहोगे। सलमान उसका ध्यान रखना, ठीक है? चलो खड़े हो जाओ। मेरी वजह से वो गायब है। ये मेरी गलती है। मेरे पास बस और गलती करने का ऑप्शन है। उठो। सर मुझे जाने दीजिए। समझो सर। उसे मारो। छोड़ो मुझे। Yeah.
क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे ये पहले भी हो चुका है। अब देखो, तुम्हें एक पुरानी कार आती हुई दिखाई देगी। हे, तुम कौन? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हे रवि, तुम हो कौन? तो मेरे पीछे क्यों आए? तुम वहां क्यों आए? पहले मुझे जवाब दो। मेरी पत्नी लापता है। मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं आपके पीछे क्यों आया। सच में ये लंबे डेजा वू की तरह है। ये मुझे आपके घर के पास ले आया। ये मुझे तुम्हारे पास ले आया। शायद ही मीटिंग पहले भी हुई होगी और इसलिए तो मेरे पीछे यहाँ तक। समझ नहीं आया। और उस जगह और मेरे बीच का लंबा रिश्ता है, और वो प्रॉपर्टी हमारी थी और हमने इसे एक मुद्दे में खो दिया था। और तुमने मुझसे पूछा मैं यहाँ क्यों आया। वो आवाज, वो ये अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने फिर वही आवाज सुनी। सालों बाद मैंने वही आवाज फिर सुनी। डबल होमिसाइड, बीच हाउस में, अपर कलाकम, चेन्नई में। क्या बिजनेसमैन रविचंद्र का बेटा मनोहर खूनी है? उस रात मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उन्हें मारने की। लेकिन गणेश, क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ? तुमने क्यों किया? हे, रुको। हे, तुम कौन हो? हे, रुको। जब मैंने अदालत में ये बात कही तभी मुझ पर हंसे और जज ने मुझे दिमाग चेक कराने को कहा, लेकिन साबित हो गया कि मैं सही था। तो प्रॉब्लम तो यही जगह है। ये एक पुरानी कहानी है और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक सेक्रेट लैब में रिसर्च चल रही थी। किसी को नहीं पता कि किस तरह की रिसर्च थी, लेकिन 1941 वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। इसका प्रभाव अभी भी लोगों पर है। और 60 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था और जो अभी हो रहा है, और क्वांटम फिजिक्स में इसे सुपर पोजिशनिंग कहते हैं। नॉर्मल शब्दों में ये
पैरेलल रियलिटी है और वो हम ही हैं, लेकिन एक अलग तरह से हम मानते हैं कि पास्ट से लेकर फ्यूचर तक एक ही असलियत है। मॉडर्न साइंस कहती है कि कई रियलिटीज हैं, लेकिन साइंटिस्ट साइकोलॉजिकल उनके लिए एक थ्योरी भी लिखी गई है। एक बिल्ली को एक बंद बक्से में रखा जाता है और बिल्ली को जहर मिला हुआ केक दिया जाता है। फिर आगे क्या होगा? या तो बिल्ली बच जाएगी या फिर वो केक खाकर मर जाएगी। लेकिन हमारा मानना है ये भी एक लॉजिक है, लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है दोनों चीजें हो सकती हैं, बिल्ली जी या मर सकती है। लेकिन हमारी टाइमलाइन में हम सिर्फ एक ही असलियत देख सकते हैं, या नेचर का नियम। लेकिन हमने खुद को अलग अलग टाइमलाइन से देखा। तुमने अंधेरा पार करा था। ये सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक पोर्टल है और ये दरवाजा, और जब भी तुम इसे पार करोगे तुम नई टाइमलाइन में जाओगे। और ये वो जगह है सारी टाइमलाइन को कनेक्ट करती है, वो है वर्म हॉल। वर्म होल क्या है? और वर्म हॉल एक इनविजिबल टनल है, और वर्म होल दो टाइमलाइन और पैरेलल यूनिवर्स को जोड़ता है, और टाइम एक भ्रम है। और अगर तुम्हारे पास कोई और टाइमलाइन नहीं है तो तुम्हें टाइमलाइन में बदलाव का पता नहीं चलेगा, और तुम जिस टाइमलाइन में रहोगे वो तुम्हारे लिए असलियत बनी रहेगी। और जहां तक मेरी समझ है तुम अपनी पत्नी की असलियत से गायब हो गए हो, और तुम्हारी पत्नी शायद मुझे ढूंढने आई होगी, और मैं शायद उसे भी यही थ्योरी समझा रहा हूंगा। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में पता है? माना जाता है कि वो सब टेलीपोर्ट करता है और जो दूसरी पैरेलल रियलिटीज के कनेक्ट में जाती है। सर मैं यहाँ थ्योरी जानने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। मुझे क्या करना चाहिए? अगर जवाब चाहिए तो मेरी बात को मानो, सुनो। हेलो। वसंत, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में सिर्फ सुपरमून ही कनेक्शन है। सुपरमून ट्रिगर पॉइंट है। अगले 45 मिनट तक ये एक्टिव रहेगा, इसका ध्यान रखना। जब बादल सुपरमून को ढक लेंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। 45 मिनट में तुम्हें अपनी पत्नी को ढूंढना होगा। अगर ये किया, सभी रियलिटीज में हम एक साथ हैं। मैं उस रियलिटी को कैसे ढूंढूं जिसमें अरण्या अकेली है, वो भी 45 मिनट के अंदर? वसंत, मेरी बात को सुनो। और अगर तुम उस रियलिटी को नहीं ढूंढ पाए जिसमें अरण्या अकेली है, क्या करना होगा? एक वसंत में सिर्फ एक ही वसंत और एक ही मनोरन हो सकते हैं, और क्योंकि ये नेचर का नियम है, समझते हो ना? पकड़ो उसे। सर मैं सच कबूल करूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। सर वो कुछ प्लान बना रहा है, उस पर भरोसा मत करना। सर मैं सच कबूल करूंगा, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। तुमने लाश कहाँ छुपाई है? सर लाश, जाकर देखो कि ये शोर क्या है। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। सर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे साथ आओ। सर मेरी बात सुनिए। मेरे साथ आओ। सर रुको रुको, बकवास मत करना। मैं तुम्हें गोली मारने से हिचकूंगा नहीं। आप गोली मार सकते हैं सर,
लेकिन इस रियलिटी में नहीं। सॉरी सर। अरण्या, सिर्फ एक वसंत और एक मनोहरण ही एक रियलिटी में हो सकते हैं। ये सुनो सुनो सुनो, छोड़ो छोड़ो उसे, अरे छोड़ दो उसे, छोड़ो छोड़ो। वसंत, वसंत क्या कर रहे हो? रन्या, अंदर जाओ। वसंत, अरे वसंत वसंत छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा अंदर जाओ, अंदर चलो। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। हे अरण्या, अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं तुम्हें हॉल में रहने के लिए कहा था। तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया था? अरे ये सरप्राइज है। ये मुझे दो। अरे ये मुझे दो, मैंने कहा ना, मतलब मैं तुम्हें दे दूंगी। इस तरह ये अर्ली स्टेज है, 4 हफ्ते के बाद बेबी मोमेंट्स दिखाई देगी। हे हे, हाँ हाँ, बधाई हो। बधाई हो हमें। एक गिफ्ट है। वो क्या है? अरे क्या है? क्यूबन सिगार, और मैंने ही अपने दोस्त से बहामा से मंगाया है। हे शुक्रिया। और पापा बनने वाले हो तो स्मोक मत करना।
कौन हो तुम? तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो तुमसे सवाल पूछ रहा है, उसे अपना नाम बताओ। इतने परेशान क्यों? डरो मत, अपना नाम बताओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हारी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराने पुलिस स्टेशन आई थी, और लेकिन तुम यहां मजे कर रहे हो। ये गलत है। अरे कहाँ थे तुम? अरे कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। तो क्या हम पहले कभी मिले हैं? हो सकता है। सच में हो सकता है? ये कैसा जवाब है? अरन्या, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? सबके लिए। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नाराज होगी। मैं सच में गुस्सा थी, लेकिन क्या करूं? जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुरेश का है, रुको जरा। सुरेश हाय, माफ करना, मैं कॉल करने ही वाली थी। और मैं वसंत के साथ हूँ। हाँ, वो पूरे समय घर पर ही था। अरे माफ करना, मैं घबरा गई थी। मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। तुम मुझे दोष मत दो। ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और यहाँ सिर्फ हम ही हैं। अचानक हमारी पावर चली गई और वो जनरेटर चालू करने के लिए अकेले गया और कभी वापस नहीं आया। हाँ मुझे पता है। हाँ वो बेवकूफ है। क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? बताओ, कल रात को क्या हुआ था? क्या? बताओ ना क्या हुआ था? मैंने बताया तो, मतलब बिजली चली गई और तुम जनरेटर चालू करने गए थे। मैं क्या हुआ? अकेला गया था। अरे तुम बहुत देर तक नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मैं चिंतित थी। बाद में इमरजेंसी को फोन किया। तो बिजली जाने के बाद तुम घर से बाहर निकली। उसके बाद सिर्फ तुम ही आई। ओह हाँ, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ, समय एक भ्रम है। अगर कंपेयर करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है तो टाइमलाइन में बदलाव का पता नहीं चलेगा। जिस टाइमलाइन में रहोगे वो ही रियलिटी बन जाएगी। मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ।
सब ठीक है ना?